बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटरक्रिस्टी, और इंटरक्रिस्टी स्पेस ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन माइन्यूट हम लोग पहले लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग समझते हैं पार्टिकल्स, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, उसको हम लोग जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलेंगे तो लिखा दिया स्पेस इनसाइड दी, जो हमने देखा था ये यहाँ पे जो अंदर का जो फिंगर है को क्रिस्टी बोलते थे, क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस होता है उसको इनसाइड दी, जो कि क्रिस्टी इज कॉल्ड दी इंटर क्रिस्टी, और इंटर क्रिस्टी स्पेस ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन माइन्यूट, जो कि अंदर से जो इंटर क्रिस्टी हो गया, जो कि इनर साइड वाला उसमें भी जो कि माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, छोटी छोटी, हम लोग अगर आगे देखेंगे जो कि डायग्राम में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिख ही लेते हैं, जो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो कि इट इज क्या बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। ये आप जब 11th में जाएंगे बच्चों तो इसके बारे में एकदम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में एकदम डिटेल में एक डायग्राम है, और एक चैप्टर भी उसी में, जो एक चैप्टर उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आपको जितना भी जानना है उतना आवश्यक है उतना ही जाने तो बेहतर रहेगा, जो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स ATP। और आगे हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया, और आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। और जो कि माइनर स्टडी को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो रिलेटिव्स है, जो अपने सहपाठी है, उसमें शेयर करें। और अगर आपको ये जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये कोई भार नहीं है या ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और जो कि फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को समझा दूँ, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा तो उसके बाद फंक्शन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन हो गया, आपको ध्यान में रखना है, नहीं को इधर उधर नहीं जाना है। तो फंक्शंस हो गया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया देखा तो उसके हम बाद फंक्शंस में इसका देख लेते हैं। तो फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जो कि फंक्शंस में प्रोडक्शन, ये डी थोड़ा ब्लर हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो उसके बाद ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच ATP इज फॉर्म्ड। मैं पहले लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। डरने की न डरने की बात है, न घबराने की, आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो विच आर स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, और मैं पिछले लेक्चर में बताया करता था बच्चों, ये आपको अगर पढ़ना है तो आप साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो वरना आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, दूसरे जो कि बहुत सारा है, आप उस पर जा सकते हैं। नीडेड तो फंक्शंस हो गया, फंक्शन में जो कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दी, जो माइटोकॉन्ड्रिया, वो हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको नाम दिया था, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसके फॉर्म में, जो कि ATP होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म, आगे आप जाएंगे जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम लोग साथ जो हमारा रेस्पिरेशन चलता है उसके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच, जो कि ATP के फॉर्म में होता है। और उसी समय जो
हम लोग रेस्पिरेशन करते जब इसको आगे जाएंगे तो इसको रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में जब हम लोग जो हमारा उसी समय जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, उस समय एक्सचेंज होता है, उसी समय बनता भी है। तो एटीपी इज फाउंड विच आर स्टोर्ड इन, जो कि किस में जो बनता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, और वो बाद में जब हमारे आवश्यकता के हिसाब से जो कि वो बाद में यूज होते रहता है। तो ये और जो कि फंक्शन और बी में हम लोग यानी सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जो कि हेल्प्स इन सेलुलर, जो कि ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन RESPIRATION रेस्पिरेशन बाय प्रोवाइडिंग एंजाइम ENZY एंजाइम्स। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय प्रोवाइडिंग एंजाइम के थ्रू ये सेलुलर रेस्पिरेशन में अपना योगदान देता है। तो इसमें हम लोग ऑल यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ जो कि स्पेस हम लोग का बचेगा। ऑल थॉज जो कि एंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स फाउंड आउटसाइड द mitochondria, outside the mitochondria for glycolysis but for Krebs cycle enzymes are found in mitochondria, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कि जो एंजाइम होता है वो आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आता है जिससे ग्लाइकोसिस होता है, फॉर ग्लाइकोसिस के कारण। और बट फॉर जो कि क्रेब्स साइकिल एक चलता है एंजाइम, क्रेब्स साइकिल एंजाइम आर फाउंड इन, जो हमारा क्रेब्स साइकिल एक होता है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। एंजाइम आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल, लेकिन जो ग्लाइकोलोसिस होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, यही इसमें लिखा हुआ है। तो एंजाइम फाउंड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर, जो कि ग्लाइकोसिस के लिए जो एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर पाया जाता है। और ये और जो कि सी हम लोग जो कि सी में लिख सकते हैं अगला, आई होप यहाँ हो जाए लगभग। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं जो कि स्पेस बचे, ये सी हम लोग देख रहे हैं। तो हेल्प्स इन लिपिड LIPID लिपिड, हेल्प्स इन LIPID लिपिड, हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। तो हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि एंजाइम्स विच कंट्रोल, जो एंजाइम होता है वो कंट्रोल करता है द सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन, लेसी ये सब थोड़ा मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। लेसिथिन, ग्लाइसेरोल एंड नाइट्रोजन, ग्लाइसेरोल एंड नाइट्रोजन bases are present in mitochondria। तो ये हेल्प्स इन जो कि लिपिड सिंथेसिस, हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। तो एंजाइम्स विच आर कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ लेसिथिन, जो एंजाइम होता है वो कंट्रोल करता है जो सिंथेसिस होता है लेसिथिन में, लेसिथिन का। और जो ग्लाइसोरेल एंड नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो लेसिथिन जो ग्लाइसोरेल और नाइट्रोजन बेसेस होता है वो जो बेस हो गया ये कंपाउंड होता है, यानी कंपाउंड नहीं बेस, जो एक सब्सटेंस हो गया वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, इसी के कारण जो कि लिपिड सिंथेसिस होता है। और आगे जो कि एक और पॉइंट है हम यहाँ नोट कर लेते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो एक और पॉइंट है मैं जल्दी से आप लोग को नोट करा देता हूँ बच्चों। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे जो कि एक और लास्ट हो गया, जो कि हेल्प्स
जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे, जो कि हेल्प्स इन फैटी एसिड इलोंगेशन, यानी बढ़ना होता है, बड़ा होना। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि जनरली इसमें हम लोग जो जनरली हो गया, जैसे जनरली इन सेम मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रियाज enzymes take part in elongation of fatty acid। ये हो गया जो कि हेल्प्स इन फैटी एसिड इलोंगेशन, जो कि ये मदद करता है जो फैटी एसिड होता है उसको बड़ा बनाने में, यानी उसका जो चेन होता है उसको बड़ा। तो जनरली सेम मैमेलियन, जो सेम मैमेलियन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम होता है, वो किस में पार्ट करता है, जो कि इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड में ये अपना रोल अदा करता है। जो फैटी एसिड इलोंगेशन हो, या फोर्थ पॉइंट जैसे जनरली सेम जो सेम मैमेलियन होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम पाया जाता है वो जो कि फैटी एसिड को जो चेन होता है फैटी एसिड का उसको लंबा जो बढ़ाने में काम करता है। तो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि इसका डायग्राम के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद अगले जो गोल्गी कम्प्लेक्स आगे का हेडिंग देखेंगे। तो हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो बच्चों तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जो भी दोस्त हैं इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आगे जो बता दूं। और जो अगर आपको आगे का इसी तरह से लगातार लेक्चर चाहिए तो जो नोटिफिकेशन है जो बेल की तरह सेप होगा, वो जो जो माइनर स्टडी का, उसको आप क्लिक कर ले, जो कि आपको इसी से आगे का लेक्चर मिलता रहेगा। तो नमस्ते बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, स्ट्रक्चर उसके बारे में। तो नमस्ते बच्चों।